अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, आपके हर मंथ पीरियड नहीं आ रहे हैं, 2 से 3 महीने में आ रहे हैं और अगर पीरियड्स आ भी रहे हैं तो ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है या केवल 2 से 3 दिन के लिए ही हो रही है और आपने ऐसा फील किया है कि आपका सडन कुछ मंथ में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है और आपके फेस पे हेयर्स आ रहे हैं या एक्ने आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो ये पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से हो सकता है। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm an antenatal and postnatal fitness expert and women health fitness expert. तो आज के PCOD की सीरीज में हम एक नए एपिसोड में न्यू योगा फ्लो के साथ आए हैं जो कि आपकी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, आप स्ट्रेस हैं, आपकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का ये पूरा योगा फ्लो इन्हीं चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा योगा। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ में। दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप बनाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, दोनों हाथों को ऊपर, हील अप, हील डाउन, अप एंड डाउन, ब्रीथ इन अप, breathe out down, breathe in up, breathe out down, last 2 more, up, down and up, stay there, hold for 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then hands down and relax. दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, फिर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, both hands up and then bend to the right side, center, left, right, center, left, continue, center, breathe in, side breathe out, breathe in, breathe out, yes, 3 more on each side, okay, hands down and just relax. Now try to touch your knee with your arm. Okay, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. Now side change. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. Relax. दोनों पैरों के बीच में गैप और बड़ा करेंगे, राइट टो को राइट की तरफ रखेंगे, both hands up and then take a deep breath in, breathe out, back. Yes, 2, 3. हर एक एक्सरसाइज को आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है. 5, 6, 7, 8, 9 and then last one, hold, stay there. दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींच कर रखेंगे और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर फोकस करिए. Stay there for 5 to 8 count. Now slowly keep your hand down. Maintain this position. Relax and deep breathe. Now keep your hands down. दोनों पैरों के बीच में कंप्लीट क्या जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से उतना आपको स्ट्रेच करना है दोनों पैरों को. एंड नाउ स्लोली कीप योर एल्बोज डाउन. अगर आप यहाँ तक भी कंफर्टेबल हैं तो आप इस समय अपने हेड को डाउन कर सकते हैं. मेंटेन दिस पोजीशन एट लीस्ट फॉर 15 to 20 काउंट्स. इस पोजीशन में आपके हेड डाउन होने की वजह से पूरा ब्लड फ्लो आपके फेस पर हो रहा है, आपके हेड पर हो रहा है, तो ये आपके लिए और आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए दिस इज वेरी बेनिफिशियल. स्टे देयर. लास्ट 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली हैंड बैक. दोनों पैरों को थोड़ा पास लाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ रखेंगे, हाथों को मूव करते हुए लेफ्ट के साइड लेकर जाइए. सेम पोजीशन में स्टे करेंगे अगेन फॉर 10 काउंट्स. एंड देन हैंड डाउन. Now stay there.
hands down. Now again with opposite side. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then maintain. Hold in this position. Again, focus at your left middle finger. Maintain this position for 10 counts. Now keep your hands down and now relax. पैरों को relax करेंगे. Just move your legs. Take relaxed deep breaths. Okay. Now again दोनों पैरों के बीच में गैप. स्टार्ट करेंगे लंजेस से. पूरी बॉडी को मूव करेंगे. And now down and then back. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. Relax. Now opposite side. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10. Same position में. Hand down. Leg back. Come into mountain. Parvatasana. Stay there. Stay in this position for 3 to 4 deep breaths. Okay. Now breathe in, right leg up and then forward. Leg up and then forward. Breathe in up, breathe out forward. Yes, continue. Last few more. And then stay there. यहीं से लेग बैक करेंगे. दोनों पैरों के बीच में गैप. इस पोजीशन में आप स्टे कर सकते हैं चाइल्ड पोज में. रिलैक्स इन दिस पोजीशन. पैरों को पूरा फैला लीजिए और अपने हिप को दोनों पैरों के बीच में रखिए. मेंटेन. नाउ यू कैन रेस्ट इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 seconds or count. Okay. Now slowly come back again. Downward dog position. Now we'll repeat the same with the opposite leg. Breathe in, left leg up, forward. Leg up, forward. Leg up, forward. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breathe जरूर include करिए. Breathe in up, breathe out forward. And last one. Yes. Stay there. यहीं से आप दूसरे पैर को भी सामने ला सकते हैं. And hold in Balasana. ये सारी एक्सरसाइजेस आपके पाल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है और साथ ही वेट लॉस करने में भी बहुत इफेक्टिव है. स्टे करेंगे सेम पोजीशन में 10 more seconds. And then इसी पोजीशन से आपको अपने दोनों टोस को होल्ड करना है एंड अपना पूरा बॉडी वेट आपको अपने हिप पर सेंटर पर रखना है और धीरे से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे. Try to keep your spine. Now again, one more time. Keep your spine straight. अगर आप बिगनर हैं और आप दोनों पैरों को साथ में एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इस तरीके से 1 by 1 भी लेग को आप कर सकते हैं. Yes. And then back.
अपोजिट साइड एंड देन बैक। फिर आप धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधे रख सकते हैं। होल्ड इन दिस पोजीशन। Now slowly drive your heels together, toes together, and come into butterfly. And start butterfly at least for 100 or 200 counts. Butterfly exercise is very effective for the PCOD management. तो आप इसे दिन में कम से कम 100 से 200 टाइम्स आपको करना ही करना है। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते हैं तो आप इसको डिवाइड करके दिन में 2 से 3 बार में आप इस काउंट को पूरा कर सकते हैं। Okay, last 20 more. रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे रखिए, दोनों पैरों को इस तरीके से डब्ल्यू स्विंग पोजीशन में फोल्ड करेंगे। ना अपने नीज को ज्वाइन करिए and then stretch completely. Join, stretch completely. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes. Last few more counts. रिलैक्स। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को कर रहे हैं, आपको हमेशा अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद कूल डाउन जरूर करना है। और अगर आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो पीसीओडी के लिए जब हमारे पास आते हैं, वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उस समय वो बहुत इंटेंस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में जाते हैं और वो ब्रीदिंग पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब भी उन्हें कहा जाए ब्रीदिंग के लिए प्राणायाम करने के लिए तो वो उन्हें सबसे बोरिंग चीज़ लगती है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पीसीओडी जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस काइंड ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें जो आपके ब्रेन से ओवरीज को सिग्नल आते हैं हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, वो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस समय इसलिए जितना हम पीसीओडी में अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, उतना ही हमें अपनी मेंटल बॉडी पे भी काम करना जरूरी है। तो इसलिए आपको अपने डेली रूटीन में डेली कम से कम आपको 20 to 30 मिनट्स प्राणायाम करना ही करना है, जिसमें आपको कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम चैंटिंग और ब्राह्मी, ये चारों आपको जरूर करना है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और हमारे ब्रेन से ओवरी का जो कनेक्शन है उसको रीस्टोर करने में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए आपको उन्हें मिस नहीं करना। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइजेस की बात की है जो कि आपके वेट लॉस में, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी एक्सरसाइज को एक दिन में करने से कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। इस एक्सरसाइज को, ये जो फ्लो आज हमने किया है, इसे कम से कम आपको 3 से 4 बार करना है डेली और रेगुलर 1 मंथ के लिए करना है। अगर आप इसे रेगुलर 1 मंथ के लिए करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिवर्स हो रही हैं। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आप इन सारी सीरीज को कम से कम आप 21 डेज से लेकर 1 मंथ तक करिए और उसके बाद बताइए हमें कि आपने अपनी बॉडी में और अपने मेंटल लेवल पे आपने क्या क्या चेंजेस फील किए हुए हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई पीसीओडी के वर्कआउट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल and hit the bell icon. Stay happy, stay blessed.